एपिसोड 8 के स्टार्ट में सफ़ेद कपड़े पहने वो अजीब सी औरत उस आसमान से गिरे आदमी के पास नूरी का रूप लेकर आती है। और आसमान से गिरा आदमी नूरी समझकर इसके पास जाता है। वो इसे सेब पकड़ाती है। उसी वक्त वो अपने असली रूप में आ जाती है और उस आसमान से गिरे आदमी को पकड़ लेती है और कैद कर लेती है। एलरॉन सैली ब्रिम्बर को बताता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस एक खास धातु के टुकड़े के। सैली ब्रिम्बर एलरॉन को बताता है कि अभी हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास अभी सूरज है। अगर हम सूरज की रोशनी को इसके साथ मिला लें तो हम इस जैसे और धातु बना सकते हैं या सूरज की रोशनी से अपने आप को बचा सकते हैं। एलरॉन कहता है कि ये नामुमकिन है। सिली ब्रिमर कहता है कि मैंने कहीं सुना था कि ऐसा हो सकता है। अगर ज़रा सी भी उम्मीद है तो हम ये काम ज़रूर। एलरॉन सैली ब्रिम्बर को कहता है कि इससे हमारा टाइम ज़ाया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम इस बारे में हाइकिंग से बात करें। उसी वक्त वहाँ पे ग्लैड्रियल हेल्ब्रैंड को लेकर आ जाती है और सब ग्लैड्रियल को देखकर हैरान हो जाते हैं। एलरॉन जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है, उसका यहाँ इलाज चल रहा होता है। एलरॉन ग्लैड्रियल से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, जिस पर ग्लैड्रियल बताती है कि वो किस तरह नाव से कूदी और न्यूमिनोर होकर दक्षिण भूमि जाकर यहाँ पे पहुँची। ग्लैड्रियल एलरॉन से कहती है कि मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। एलरॉन कहता है कि मैं पिछली बार तुम पे यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। मैं अब वो गलती दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मैं तुम पे यकीन करता हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पैराजोन न्यूमिनोर के पुराने राजा के पास आता है और सभी न्यूमिनोरियन से कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने न्यूमिनोर की हिफाजत करें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ना ही कोई आम आदमी, ना ही कोई राजा। हम चाहते हैं कि अगर हमारा न्यूमिनोर सही सलामत रहे तो हमें रोज़ाना इस न्यूमिनोर की हिफाजत करनी पड़ेगी। ये हमें चूज़ करना है कि हम ऐसे इंसान बनकर रहते हैं कि जो अपने न्यूमिनोर की हिफाजत करे, या आम आदमी बन के अपने न्यूमिनोर को तबाह होते देखते हैं। इसलिए हमें न्यूमिनोर की हिफाजत करनी चाहिए। एलन डियर की बेटी राजा के पास बैठ के उसका स्केच बना रही होती है। वो राजा का मुंह कपड़े से साफ करने ही लगी होती है। राजा साथ ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो। अभी भी वक्त है। वो पूछती है कि किस लिए। वो कहता है कि अभी भी वक्त है कि तुम एक न्यू यंग मेरियल पैदा कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया वरना हमारा नूमिनोर तबाह हो जाएगा। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा बस आप कर सकते हैं। वो कहता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और किसी को मदद के लिए पुकारती है। नूमिनोर के राजा चाबी से एक खास दरवाज़ा खोलते हैं। एलनडीर की बेटी इस दरवाजे के अंदर चली जाती है और जाकर देखती है कि सामने एक दृष्टि मणि है। वो दृष्टि मणि के पास जाती है। उधर दूसरी तरफ एलरॉन सैली ब्रिम्बर और ग्लैड्रियल राजा गिलगैलिट को उस खास धातु के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम इस धातु के एक टुकड़े से ही पूरी एल्फ प्रजाति को बचा सकते हैं। हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके इस धातु से सभी एल्फ को बचा सकते हैं। लेकिन राजा गिलगैलिट ये करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब करने से टाइम ज़ाया होगा। सिली ब्रिम्बर कहता है कि आपको ये करना ही नहीं चाहते क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि कोई भी एल्फ जिंदा रहे। इस पर राजा गिलगैलिट गुस्से में कहता है कि मुझसे ज़्यादा किसी को भी या पूरे लंदन में फ़िक्र नहीं होगी कि एल्फ प्रजाति को कैसे बचाया जाए। और ये सब करने से इनकार कर देता है और वापस जा रहा होता है। रास्ते में ही एल्रोन राजा गिलगैलेट के पास जाता है और उससे कहता है कि राजा, इससे अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है हम सभी एल्फ को बचा सकते हैं। लेकिन राजा गिलगैलेट ये सब करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उम्मीद पागलों का काम है। इससे ज़रा भी उम्मीद नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस बात को करने से इनकार कर देता है। गैladriel को हेल्ब्रैंड की उस खास धातु में इस तरह दिलचस्पी देखकर इस पर शक होने लगता है और वो अपने खास सेवक से कहती है कि तुम मुझे इस ब्लड लाइन की जितनी भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है मुझे ला कर दो, और इस बात का जिक्र पूरे लंदन में किसी के साथ नहीं करना। सफ़ेद कपड़े पहनी वो औरत आसमान से गिरे आदमी को तारों की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि पूरी दुनिया में तारे बस एक जगह मिलेंगे जिसका नाम है ट्रोन। तुम वहाँ पे जाके तारों की अजीब हलचल को महसूस करना, तब तुम्हें हकीकत में पता चलेगा कि तुम कौन हो। तुम हो द लॉर्ड साउरोन। तुम्हें अभी ताकत अब इस्तेमाल नहीं करनी आती। वहाँ जाकर तुम अपनी ताकत सही तरह इस्तेमाल कर सकोगे। और वो आसमान से गिरा आदमी उन पर हमला करना शुरू कर देता है। इसी वक्त नोरी और बॉबी अपनी फैमिली के साथ आसमान से गिरे आदमी को बचाने आ जाती है। वो सफ़ेद कपड़े पहनी औरत पर पत्थर फेंकती है जिससे पत्थर उसके सर पर लगता है और उसके हाथ से छड़ी नीचे गिर जाती है। नोरी उसकी छड़ी उठाकर साइड पे ले जाती है और वो सफ़ेद कपड़े पहनी औरत उन पर हमला करना शुरू कर देती है। वो उन पर आग बरसाती है जिससे वो दरख्त से नीचे गिर जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। नोरी आसमान से गिरे आदमी को कहती है कि उठो, हमें बचाओ। तुम जानते हो कि तुम कौन हो। उनकी बात पर ज़रा भी एतबार ना करो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। अपने दिल से पूछो कि तुम कौन हो। उसी वक्त वो उठता है और छड़ी उठाकर उन्हीं सफ़ेद कपड़े पहनी औरतों को मारना शुरू कर देता है। वो कहती है कि ये साउरोन नहीं है, ये हार्फर है। और वो कहती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं गॉड हूँ। और वो उन सफ़ेद कपड़े पहनी औरत को शैडो समझकर उनको मार देता है। रानी मीरियल जो कि ज़ख्मी आंखों की वजह से देख नहीं पा रही थी, वो ऐसे ही चलने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे एलन डियर आ जाता है जो कि अपने बेटे एसल डियर की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। रानी मीरियल के पूछने पे वो बताता है कि मैं ग्लैडियल को न्यूमिनोर लेकर आया।
मैं उसके साथ फ़ौज लेकर दक्षिण भूमि लड़ने के लिए गया। मुझे नहीं पता था कि इन सब की वजह से मेरा बेटा मर जाएगा। जिस पर रानी मीडियर उसे संभालती है और उसे हौसला देती है। फिर रानी मीडियर और एलेंडियर ऊपर आकर देखते हैं कि वो न्यूमिनोर पहुंच चुके हैं और वो न्यूमिनोर तबाह हो रहा है और न्यूमिनोर के पुराने राजा भी मर चुके हैं। और फिर लिंडन में धमाका होता है। ग्लैडियल सेलिब्रेम्बर की शॉप में जाती है और वो कहती है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी हम मिथ्रिल को किसी और धातु के साथ नहीं मिला पा रहे। अगर हम थोड़ी सी कम मेहनत करते तो हम शायद मिथ्रिल को किसी और धातु के साथ मिला पाते, लेकिन हमने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर ली है। जिस पर ग्लैडियल सेलिब्रेम्बर को कहती है कि आपने बहुत बहुत मेहनत कर ली है, अब आप आराम करें जाकर। उसी वक्त ग्लैडियल का एक सेवक आ जाता है जिससे ग्लैडियल ने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। वो ग्लैडियल को पेपर देता है। ग्लैडियल बाहर जाकर वो पेपर पढ़ लेती है। उसी वक्त ग्लैडियल के पास हेल्पलाइन आता है। ग्लैडियल कहती है कि इस ब्लड लाइन का आखिरी राजा तो बहुत साल पहले ही मर चुका है, ना ही उसकी कोई औलाद थी। तुम कोई राजा नहीं हो। हेल्पलाइन कहता है कि मैंने कब कहा मैं एक राजा हूँ। तुम ही मुझे राजा मानती हो, तुमने ही मेरी हर काम में मदद की है। ग्लैडियल कहती है कि तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर वो कहता है कि मेरे बहुत से नाम हैं। ग्लैडियल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही ग्लैडियल अपने फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे उसका भाई उससे कह रहा होता है कि तुमने बहुत सी जंगें लड़ ली है, अब तुम आराम करो। इससे ग्लैडियल समझ जाती है कि ये एक छल है। अगले ही सीन में ग्लैडियल हेल्पलाइन के साथ पानी में होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं मोर्गोथ का भी दोस्त हूँ। मोर्गोथ ने बहुत सी गलतियाँ की, मैं उससे पीछे हट के डर गया था, मैंने अपने आप को छुपा लिया था। अब तुम वापस आ गई हो तो मैं और राजा और तुम रानी बन के पूरे दक्षिण भूमि पर राज करेंगे। जिससे गुस्से में ग्लैडियल उसे मारने लगती है और ग्लैडियल साथ ही पानी में डूब जाती है। पानी से निकल के ही ग्लैडियल प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाती है। प्रेजेंट में आके ग्लैडियल उसे मारने लगती है। साथ ही वहाँ पे एल्रोंड आ जाता है। ग्लैडियल की आँख खुलती है तो वो चाकू एल्रोंड को मारने लगती है। उसी वक्त ग्लैडियल भागकर सेलिब्रिम्बर की शॉप में जाती है और हेल्ब्रेंड का पूछती है। सेलिब्रिम्बर कहता है कि वो यहाँ नहीं है, जिस पर ग्लैडियल कहती है कि वो अब यहाँ आएगा भी नहीं। साथ ही वो एल्रोंड को अपने ऊपर आखिरी बार यकीन करने के लिए कहती है, जिस पर एल्रोंड मान जाता है। ग्लैडियल सेलिब्रिम्बर को मिथ्रिल को बदलने का कहती है और कहती है कि 3 ऐसी धातु बनाई जाए जो एक अच्छाई की हो, दूसरी बुराई की और तीसरी इन दोनों के दरमियान की हो, जिससे इन दोनों का बैलेंस बना रहे। और ये ऐसी चीज़ों से बनाया जाए जिनको बस एल्फ ही उठा सके और इसके अलावा कोई ना उठा सके। जिस पर सेलिब्रिम्बर कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे वैलिनोर की ताकतवर तलवार चाहिए जो एल्रोंड के पास नहीं होती, लेकिन ग्लैडियल के पास उसके भाई का खंजर होता है जो कि वेलार देवताओं ने उसके भाई को दिया होता है। हार्टफुट कबीले में नोरी और ईस्टर एक जगह अकेले बैठे होते हैं। ईस्टर नोरी को कहता है कि मुझे रून नाम की जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं वहां जाकर वो तारे ढूंढ सकूँ और पता लगा सकूँ कि मैं कौन हूँ। इस पर नोरी कहती है कि मुझे उन सफ़ेद कपड़े वाली औरतों पर एतबार नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती है क्या नहीं। इस पर ईस्टर कहता है कि वो सच कह रही है, मुझे रून नाम की जगह पर जाना ही होगा। इससे वो नोरी से मदद मांगता है। नोरी सोचने पड़ जाती है। वो अपने कबीले में जाकर सबसे पूछती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम उसके साथ जाओ, तुम दुनिया घूमने के लिए ही बनी हो। जिस पर वो नोरी को सब थोड़ा थोड़ा सामान दे देते हैं और वो नोरी सब सामान लेकर उसके साथ जाने लगती है। साथ ही नोरी की दोस्त बॉबी पीछे से आ जाती है और नोरी के गले लग के रोने लगती है। नोरी उसे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, हम जिंदगी में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और ये साथ ही कहकर वो ईस्टर के साथ सफ़र पर निकल जाती है। ग्लैंड्रियल की तलवार को भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। फिर इसमें मीथरल डाला जाता है जिससे ये दोनों धातु एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिल जाए। फिर इस खास मिक्सचर से 3 खास किस्म के मिश्रित धातु बनाए जाते हैं और कैलिब्रीमर बहुत दिनों की मेहनत के बाद इन धातुओं को बदलने में कामयाब हो जाता है और इन धातुओं को बदल के 3 नायाब और अनमोल रिंग्स बनाता है। और इस रिंग्स पर वैलिनोर के खास पत्थर लगाए जाते हैं जिससे ये रिंग्स मज़ीद पावरफुल हो जाती है। एक दिन एल्रोन ग्लैंड्रियल के पास कैलिब्रीमर की शॉप में आता है। ग्लैंड्रियल उसे वो 3 रिंग्स दिखाती है। फिर अचानक उसकी नज़र एल्रोन के हाथ में पड़ती है जिसके हाथ में साउथलैंड के राजा की हिस्ट्री होती है। उसे पता चल जाता है कि हेल्ब्रैंड कौन है, लेकिन वो ग्लैंड्रियल पर यकीन करता है और ये बात किसी से नहीं कहता। तो इस सीरीज़ के एपिसोड 8 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हेल्ब्रैंड या सौरॉन मॉर्डोर आ चुका होता है और वो ज्वालामुखी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। तो इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ रिंग्स ऑफ पावर का एपिसोड 8 और सीज़न 1 यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके आगे की नोटिफिकेशन मिले।